लड़की पटाने का जो तरीका होता है ये भी एक स्किल की तरह होता है और क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इसको आप सीख सकते हो। देखो जी, इसमें कोई शर्म की जरूरत नहीं है। दुनिया जो है सारी लड़कियों के आसपास ही घूमती रहती है। मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, लड़की पटाने में स्किल आपकी कमजोर है तो अगर आप इस पे फोकस करते हो तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अच्छा जी, ऐसा है क्या? जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच ये सब बताने के लिए। अब मुझे पता चला कि मेरा दोस्त छिनरई पना में कैसे घुस गया। ये बहन का टोटा मुझसे कह रहा है कि जो लड़की पटाने होता है वो स्किल होती है, ताबीब है इसकी आंख वाला, छुछुंदरियाँ करा करता है स्कूल के बाहर आके। अच्छा, और तब से मुझे ज्ञान भी बता रहा बहुत दिनों से कि भाई लड़की को के साथ ऐसे खड़े होते हैं, भाई ऐसे अप्रोच किया जाता है, ऐसी बातचीत करी जाती। इन जैसे छुछुंदरों को देखकर वो साला सीख के आ रहा है और मेरी बुद्धि गर्म कर दी जब से साला ये छुछुंदरियाँ में आया। भाई ने कहा कि ये स्किल है, ये सबको सीखनी चाहिए। अच्छा, ये भाई साहब उन लौंडों को ये सिखा रहे हैं कि तुम लौंडियाबाजी कैसे करोगे। और भाई साहब सुन लो इनकी बातें। क्या करना है जब आपको लड़की देखती है, अगर लड़की आपको देख रही है तो ऐसा मत करना कि एक सबमिसिव बंदे की तरह अपनी नजरें नीचे कर ली और ऐसे करके देखना शुरू कर दिया। ठीक है, दिया शर्म आ गए तो वो सब नहीं करनी। अगर ऐसा करोगे तो सारा खेल खराब हो जाएगा। समझ गया। तो आपको लड़की देख रही है तो आप उसको भी देखिए, आई कांटेक्ट बनाइए, मतलब कि 2 सेकंड के लिए बनाइए, 2-3 सेकंड के लिए बनाइए, स्माइल करिए और फिर जो है लुक अवे कर लिए, दूसरी तरफ देखिए, मतलब कि थोड़ा सा आई कांटेक्ट हटा लीजिए, समझे। अगर दोबारा देखती है आपको तो फिर आपको जो है अप्रोच करना पड़ेगा, क्योंकि क्लियर साइन है कि वो आपको चाहती है कि आप उसे अप्रोच करें। एक बार जा 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 जा। आप में अगर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है तो आप ये बोल सकते हो, आई सॉ यू फ्रॉम देयर एंड आई हैड टू कम टू यू एंड से हाय। ये जो मैंने जो बताया एक स्टैंडर्ड जो है कन्वर्सेशन स्टार्टर हो गया आपका। और अगर आपको मर्द वाला कन्वर्सेशन स्टार्टर चाहिए सॉलिड, अबे चल बे साले, मेरे को तुझसे कोई स्ट्रॉन्ग या हायर क्वालिटी वाला कुछ भी नहीं चाहिए। साले की मेरे बच्चे को तू क्या सिखा रही है? मुझको सिखाने में लगा है कि तुम ध्यान से देखो, अगर लड़की देख रही है तो उसको ध्यान से ऐसे आंख गड़ा के देखो, चाहे तुम्हारे पिछवाड़े में पुलिस वाले तशरीफ डाल के चले जाएं, डंडा डाल दें, लेकिन तुम्हें ध्यान से देखना है। और भाई का कहना है कि अगर वो लड़की आपको देख रही है बार बार तो वो अप्रोच करो जाके, आप बोलो जाके कि ये कर लो वो कर लो। और स्टार्टर है ये बकैती मत झाड़ मेरे चूतिए आदमी। तेरी ऐसी बातों को अगर लौंडे करने लगे तो उनके हर दिन पिछवाड़ा लाल होगा और वो बिल्कुल लाल टमाटर बड़े मजेदार बन जाएंगे, मजेदार तरीके से। ध्यान से देखो कि इसके हर एक वीडियो में हर एक नई लड़की कहां से आ रही है। भाई तू कुछ फोटोग्राफर है क्या बे, जो नई लड़कियां लेकर चला जाता है मॉडल के रूप में? क्या बकैती कर रहा है तू? और आगे देखो, आपको ये देखना है कि किस टाइम पे ये बोला गया है। लड़की बात कर रही है, आपने बात करी, बीच के इंटरेक्शन में निकल के आ गया, आपने बात कर रहे हो, तो आपने टच शुरू किया, उसने कहा कि मेरा बॉयफ्रेंड है। अब ये हो सकता है कि मेरी इट इज सीरियस, इसमें डिपेंड करता है कि आपको आगे जाना है कि नहीं जाना। पहले मैं जो था मैं थोड़ा वैसा था, तो मेरा तो पति है, बॉयफ्रेंड है, सबको मैंने रगड़ दिया था। अबे क्या बोल लिया? अरे तेरे मुंह में कोई कंट्रोल फिट नहीं है क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, और क्या मैं सोच समझ के बोल रहा हूँ? कुछ भी बोल देता, रगड़ दिया। ये क्या होता है भाई? ये होता क्या है तुमने जो रगड़ दिया? पान मसाला खा रहा है जो रगड़ने में लगाओ, तम्बाकू बनाने की कोशिश कर रहा है। और भाई अगर किसी भी लौंडे को लव की बातें सीखनी है तो भाई इस जैसे चूतियों को न मत पकड़ना, ये तुम्हें हाइसे नाले में फेंक देगा कि तुम कभी जिंदगी में निकल नहीं पाओगे। और भाई एक बात ये भी समझो, ये आदमी किसी को सजेशन देने के नाम पर कुछ भी बोल देता है, तुमको ऐसी चीजें सिखाएगा जिससे तुम अपनी जिंदगी में 4 लौंडों से और 4 लड़कियों से चांटे चप्पल जूता सबसे मार खाओ। ऐसी हरकतें ये करता है। भाई ये दिमाग ही नहीं है इसको, ये कुछ भी बोल रहा है। सजेशन तो घंटा ये नहीं दे पाता है, बस बातें फेंकने को बता लो बस इसके पास। ये आपने जवाब कई बार सुना होगा लड़कियों से, आई हैव ए बॉयफ्रेंड, मेरा तो पहले से ही मर्द है, मेरा तो पहले से ही बॉयफ्रेंड है। इसमें क्या करना चाहिए? आपको ये देखना है कि किस टाइम पे ये बोला गया है। आपने अप्रोच करी और तभी लड़की ने बोल दिया। इसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि आपने जो है 10-15 लड़की को अप्रोच किया और वो हर लड़की ही बोल रही है, ज्यादा लड़कियां बोल रही हैं, स्टार्टिंग में बोल रही हैं, तो इसका मतलब कि जो आपकी अप्रोच में कमी है, आपके हो सकता है कि थोड़ा स्टाइल होगा, थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, थोड़ी अप्रोच थोड़ी सॉलिड करनी पड़ेगी, थोड़ा हैवी वेट बनना पड़ेगा आपको। और ये जो नपुंसक तुम्हारे जो अशांत है, इनको सुनना छोड़ना पड़ेगा आपको। अरे यार ये क्या बात करने में लगा हुआ? हैवी वेट बनना पड़ेगा भाई, तुम्हें 500 किलो खा के बिल्कुल हैवी वेट बनना पड़ेगा और अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ जिंदगी में उखाड़ना पड़ेगा। ये भाई साहब यही बात हो गई कि बिल्कुल अगर हमें चील का मूत चाहिए, अब चील मूतती नहीं, कहां से थे भाई? ये बोला कि क्या आप प्लेयर हो? Are you a player? इसका आप इस तरह से आंसर दे सकते हैं। आप इस तरह से बोल सकते हैं, हाँ मैं प्लेयर हूँ, आप घर चलिए, मैं आपको अपनी बड़ी वाली ट्रॉफी दिखाऊंगा जो मैंने जीती थी। अबे तू सोच समझ के नहीं बोलता है क्या बे? क्या बोल लिया है तू? पहले ये बता, अगर तूने सोच ले दिमाग में, अगर सोच ले कि अगर तूने ये बोल दिया, सपोज दैट मैंने मान लिया कि तूने ये बोला और वो लड़की को लेकर तू चला गया,
और उस लड़की ने तेरे ऊपर बात कर दी कि तूने कुछ गलत वो किया या वो किया है, तू तो बिल्कुल जेल में चक्की पी संदेहो करता रहेगा और पुलिस वाले तेरा मजा ले बंदे करते रहेंगे। तेरा कुछ नहीं रह जाएगा, ना तो इज्जत बचेगी और ना ही तेरा प्लेयर में जीती हुई एक ट्रॉफी बचेगी। तेरा पिछवाड़ा शरीर सब कुछ लाल होगी और तू आह टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार, यही करता घूमेगा भाई। भाई अगर लड़की आपको बोल देती है कि हम सिर्फ दोस्त बन सकते हैं तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपना वैलिडेशन वापस लेना है। इस चीज को आप इस तरह से कह सकते हैं, देखो मुझे तो ऐसा लगा कि आप मुझे पसंद करती हैं, तो इसलिए आपको बुरा ना लगे मैं भी तुमसे नाइस बातें करने लगा, थोड़ा सा अफेक्शनेट बिहेव करने लगा। इनफैक्ट मैं तो पहले से ही कमला को देख रहा हूँ, इनफैक्ट आई एम ऑलरेडी सीइंग कमला। इट जस्ट मोमेंटली मुझे लगा कि तुम्हें बुरा ना लगे, मैं थोड़ा सा ज्यादा तुम्हें अफेक्शन दिखा रहा था, बट ट्रस्ट मी वी आर बेटर एज फ्रेंड्स, हमारे बीच में दोस्ती ही अच्छी है। और इस तरह से आप लड़की को सर से उठा के जमीन पटक सकते हैं। स्क्रीन टाइम लेने की इसकी आदत हो गई है और इसको लगता है कि इसको देख रहे हैं लोग इसकी बातें सुने। नहीं बे छूटिए आदमी, तुझको कोई नहीं देखने आ रहा है और तेरी बातों से किसी को कोई इंप्रेशन या किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। लोग तो भाई साहब बगल में खड़ी हुई लड़की को देखने आ रहे हैं और यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है। और मुझे पता है कि तुम लोग भी छूटिए हो और तुम लोग भी हरामी बना कर रहे हो। तुम लोगों ने अभी तक ना तो लाइक किया है और ना ही सब्सक्राइब किया है। लाइक शेयर सब्सक्राइब मारो और वीडियो को एंजॉय करो। और इस आदमी की तो ऐसी तैसी हम लोग करेंगे मिलकर। और भाई ये बताओ पहले कि तुमने जैसे ये बोल दिया कि पटक सकते हैं, ये कर सकते हैं, साले ऐसी भाषा का यूज तू कर रहा है और फिर कहता है कि मैं लव गुरु हूं और मैं लोगों को ये सिखाता हूं कि लोगों को कैसे प्यार से रहना, कैसे क्या। तू चूतिया है भाई आदमी, तेरे को दिमाग ही नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूं। और उसके बाद ये बात एक और सुन, तू बकैती करने मत आया कर। तेरे को नहीं आता है कोई काम करना तो मत किया कर, या तो सीधा लड़कियों को सीधे दिखाया कर, तब तक व्यूज तो मिल जाएंगे तेरे को। आ जाता है घोड़े की शक्ल का मुंह दिखाने, निकल। वो दीजिए जो वो चाहती है, ना कि जो तुम चाहते हो। ये चीज हर जगह लागू होती है। आपको मैं एक बढ़िया सा एग्जांपल से बताता हूं। एक बार क्या हुआ कि मैं बर्लिन में था और मुझे एक बंदी जो थी इंग्लैंड की मिली, लंदन की बंदी मिली बर्लिन में, और मैंने उसको अप्रोच किया। तो वो बर्लिन में पार्टी के लिए आई थी और वो साथ में जॉब भी ढूंढ रही थी। तो मैंने उसको ये रिसीव कराया कि भाई देखो मेरी एक फीमेल फ्रेंड है और वो जो है एक क्लब में डीजे है, मैं अपने दोस्त से पूछूंगा कि अगर क्लब में कोई खाली जगह है आपको रिकमेंड करवा दूंगा। तो फिर जो है इसके बाद जब बंदी स्ट्रेस फ्री हो गई तो वो मेरे साथ जो है ड्रिंक्स के लिए भी आ गई और फिर मैंने मौका देके चौका मार दिया। वो भी खुश और मैं भी खुश, हमारी एक शानदार इवनिंग। क्या बात है, क्या मजेदार तुम बातें कर रहे हो, बहुत बड़ी बड़ी फेंक रहे हो। मैं लपेट नहीं पा रहा हूं, मुझे लगेगा कि मुझे डंडे का यूज करने पड़ेगा तुम्हारी बातों को लपेटने के लिए। भाई का कहना है कि भाई को एक लंदन की लड़की मिली और इन्होंने उनको अप्रोच कर दिया और फिर आराम से ये सब हो गया। भाई ये बताओ कि ऐसी जब इनकी बात सुनकर यही समझ में आता है कि ये वो लोग हैं जो मुसीबत के समय किसी का फायदा नहीं उठा लेते हैं, ये वो लोग हैं। और इनकी बातें सुनकर ये समझ में आता है कि लव गुरु के नाम पर कुछ भी बकैती मार सकते हैं और तुम्हें ये नहीं सिखाएंगे कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना, बस इन्हें बकैती करनी है। और भाई तुम उतना ही फेंका करो जितनी जरूरत हुआ। लड़की का हाई बॉडी काउंट डिटेक्ट कैसे करें? आपने ऑनलाइन मैरिज वाली वेबसाइट पे लड़की ढूंढी और अब उससे शादी करने की प्लानिंग कर रहे हैं। मेरे हिसाब से इस तरह से नहीं करना चाहिए, लेकिन आप कर भी रहे हैं तो इसमें भी मैं आपको एक सलाह दे देता हूं। जब लड़की से मिले तब आप उससे इस तरह से सवाल पूछ लीजिए, आपका शादी से पहले कोई अफेयर रह चुका है और अगर कुछ था अब सब कुछ खत्म हो चुका है ना? अगर कोई लड़की इस क्वेश्चन को सुनकर ऑफेंड हो जाती है तो उसके हाई बॉडी काउंट की संभावना थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। अगर वो इस तरह से जवाब देती है तुमने ये पूछ कैसे लिया मेरे से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अगर इस तरह से रिस्पांस मिले तो पैक करो और वहां से। हाँ भाई भाग तो आया हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब करना क्या है। तुमने बताया था कि मुझे पूछना है, वो लड़की मेरे पीछे उस तरह लेके भाग रही है, कह रही जान से मार दूंगा। किससे सीख के आया भैंस की आंख वाले? और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है आगे करना क्या है। आगे साले तूने बताया भी नहीं और बॉडी काउंट डिटेक्ट करने की बात कह रहा था, साला वो भी नहीं हो पाया। भाई कुछ तो बता यार, मैं क्या करना भाई, मैं अब क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। भाई मैं चुप के बैठा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरा घोड़ा मेरे पिछवाड़े में लात मारने की कोशिश कर रहा है। भाई मैं क्या करूँ भाई, कुछ बता भाई। मां चूत गई। लड़की आपकी क्यों रिस्पेक्ट नहीं करती, आज मैं आपको रीजन भी बताऊंगा और वो ये है कि आपके पास वो चीज नहीं है जो ये दिखाए कि आप अपनी रिस्पेक्ट करते हैं। अरे नहीं भाइयों और बहनों, ये एक ऐसा प्रदूषण है जो आजकल के नौजवानों के अंदर घुस बैठा है। ये प्रेम गुरु के नाम पर लोगों की ऐसी तैसी कर रहे हैं। इनको रोकने के लिए आज से हम लोग एक हैशटैग चलाएंगे, छोड़ो भारत छोड़ो चूतियों। ये एक ऐसा हैशटैग होगा जिसको चलाने के बाद ये ऐसे सुंदर इंस्टाग्राम से निकलेंगे। और भाइयों बहनों एक बात और कहना चाहेंगे कि ये लोग जो लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं ना, उन लोगों की चड्डी फाड़ने की प्रतियोगिता चालू होगी। देखिए धर्राएं काट रही है ओम थो ले भैया ओम थो। भाई एक बार क्या हुआ कि आई वाज अबाउट टू इनिशिएट संभोग विद माय बंदी और उसने मना कर दिया और जो मैंने है तभी के तभी कॉल आउट कर दिया, अगर मेरी गर्लफ्रेंड मेरी शारीरिक तृप्ति नहीं कर सकती तो आप यहाँ क्या कर रही हैं, आप जा सकती हैं, मुझे ये सब ड्रामा पसंद नहीं है। और फिर मैंने जो है उसको अल्टीमेटम दे दिया और फिर उसने मुझसे माफी मांगी। एक तरह से ये देखा जाए कि मेरे अंदर इतनी ज्यादा वो नहीं थी कि इच्छा थी मैं उसके साथ संभोग करूं ही, लेकिन जो बड़ी बात थी उसने डिनाई
कर दिया है और इस टाइम पे मुझे उसको कन्फ्रंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि रिलेशनशिप में मेरे घर में सिर्फ मैं ही अल्फा रहूंगा। अगर भाई साहब इसकी बातें सुनने के बाद अगर हम लोग सीधी बात करें तो ये लोग ही टॉक्सिक पना के कारण बनते हैं। इनके कहने या बोलने मात्र से ये पता चल जाता है कि कौन ग्रीन फ्लैग बंदा हो रखा है या कौन रेड फ्लैग बंदा हो रखा है। ऐसे ये सब बातें हो रखी हैं। लेकिन भाई साहब अगर तुम्हें समझना होगा कि आपका पार्टनर क्या चाहता है क्या नहीं चाहता, वो आपके लिए मायने रखता है। वो नहीं चाहता ये करना तो नहीं करना, ठीक है, फिर चलता है, कोई बात नहीं। लेकिन ये लोग टॉक्सिक पना फैलाते हैं, ये लोग छुछुंदर पना फैलाते हैं। इनका कहना होता है कि अगर भाई साहब वो नहीं चाह रहा तो हम जबरदस्ती करेंगे, फिर वो गड़बड़ हो जाता है। और इन जैसे गुरुओं को देखकर ये बात सोचने में लगती है कि इंटरनेट पर कुछ भी वायरल करना बहुत आसान है, कुछ भी तुम लोग कर सकते हो। आराम से तुम किसी भी फालतू चीज को या किसी भी क्रिंज चीज को तुम वायरल कर सकते हो। इस समय पर हर कोई ऐसी चीजों को वायरल कर देता है जिसको वायरल होना बनता भी नहीं है। जैसे कि अभी लोग पूछ रहे थे कि तुम्हारा बॉडी काउंट कितना है, उसकी कोई जरूरत नहीं है किसी को कोई बात ये नहीं जाननी है कि तुम कितने लोगों के साथ स्लीपिंग बेड में गए हो, किसी को कोई नहीं जानना। लेकिन भाई साहब लोग दिखाने के लिए कि हम भाई साहब भले वाले इंसान हैं, तो वो दिखाने के लिए ये सब पूछते फिरते। लेकिन ऐसी चूतियों को देखकर यही दिमाग में पड़ता है कि ऐसे छुछुंदरों से दूर रहो। तो भाई ऐसी लड़कियों से सावधान रहिए जो आपको तब प्यार दिखाएं जब आप उनको इग्नोर करें, और जब आप उन्हें प्यार दिखाएं तो वो आपको इग्नोर करें। बेसिकली ऐसी लड़कियां नार्सिसिस्टिक लड़कियां होती हैं। हाँ भाई चल बे, ठीक है, मैंने मान लिया कि तू सही बोल रहा है, जो कुछ भी है ठीक है। लेकिन भाई जो बकैती मारने में लगा हुआ है ना, मेरा वो दिमाग खराब हो जाता है। ऐसे लोगों को इंटरनेट में आने की कोई जरूरत नहीं होती है। तुम फालतू की चीजें बता रहे हो मुझे और ये सोच रहे हो कि तुम बहुत ज्यादा ज्ञान पेल रहे हो। तो नहीं भाई, तुम ज्ञान वाली बातें थोड़ी कर रहे हो, तुम यहाँ बकैती करने आए हो और तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बड़े ज्ञान वाले इंसान हो रखे हो। और तुम ये सोच रहे होगा ये इंसान दिमाग में कि हमने भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है, लोगों को समझ में आएगी। तुम चूतिया मत बनाओ लोगों को, समझ रहे हैं ना। और भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आखिरी में कहना चाहूंगा कि अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। जय मोदी, जय हो मोदी।